हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैं सुबह सुबह जो है अपने घर का थोड़ा बहुत काम करके मैं चली गई थी मंदिर, हर रोज़ की तरह, जैसे कि हर रोज़ जाती हूँ शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो मैं चली गई थी मंदिर। मैंने वहाँ पे जाके मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा करी और पूजा करने के बाद मैं घर आई। उसके बाद अर्जव के डैडी गए मंसूरपुर। वहाँ पे उन्होंने जो है शिव भक्तों को जो कावड़िए हैं उनको जो है दूध पिलाया। वहाँ पर दूध पिलाया जा रहा था। तो अर्जव के डैडी और बहुत लोग गए हुए थे, उन्होंने जो है कावड़ियों को दूध पिलाया वहाँ पे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है गर्मी के इस मौसम में। और वो भी इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। कावड़िए हरिद्वार से सीधा जल लेकर पूरा महादेव अधिकतर लोग जाते हैं, या फिर अपने गाँव में जा कर के जो उनका मंदिर होता है वहाँ पे चढ़ाते हैं। उन लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो सभी को करनी चाहिए। और सेवा करना तो बहुत ही अच्छा काम है, और वो भी ऐसे लोगों की जो बहुत ही गर्मी से परेशान हो, बुरी हालत हो। तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। पापा जी यानी मेरे ससुर जी भी गए थे, अर्जव के डैडी भी गए थे। और अर्जव के डैडी की तो वहाँ पे थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से ही, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम जो है किया। वहाँ पे बहुत लोगों की वहाँ पे सेवा करी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब यही मानते हैं कि ये शिव भोले ही हैं। भोले तो इनको कहा ही जाता है, लेकिन इनके रूप में कहीं ना कहीं महादेव ही हैं। ऐसी हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की जो है श्रद्धा होती है कावड़ियों के प्रति जो है। और दिन में तो काफ़ी गर्मी, अगर बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा सही हो जाता है। और ये भी है कि कुछ अब इस बार ना भीड़ इतनी ज़्यादा है कावड़ियों की, तो छोटे छोटे से कुछ बच्चे हैं जो पालने में ले रखे, उनको लेके भी लोग जो हैं जा रहे हैं कावड़ लेके। तो एक दो छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे कुछ महीनों के बच्चे, उनको भी जो है उनके लिए उनकी बोतल में दूध दिया। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये काम कैसा लगा। शिव भक्तों को, कावड़ियों को जो है दूध पिलाया गया, तो आप लोगों को ये सब कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। यहीं पास के गांव से भी कुछ लोग जो है कावड़ लेके गए हुए थे जल लेने के लिए, पद यात्रा करके वो आ रहे हैं। 152 लीटर जल उनके पास है। आपने भी शायद कहीं ना कहीं किसी रील में, किसी शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा कि 152 किलोलीटर जल लेकर पद यात्रा करके वो आ रहे हैं। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो, भगवान ही शक्ति देते हैं इस सब के लिए, जितने भी लोग जाते हैं उनको भगवान ही शक्ति देते हैं। तो वो जो है मेरी मतलब ससुराल के पास के गांव के ही हैं, उनका नाम है गोविंदा। और वो यहीं गांव में ही रुके हुए हैं, मतलब हरिद्वार से अपनी पद यात्रा करते हुए वो यहाँ तक आ गए हैं और वो यहीं गांव में ही रुके हुए हैं। तो उनका जो खाना और नाश्ते की व्यवस्था की थी वो मेरे हस्बैंड के चाचा के घर से की गई थी, क्योंकि वो मेरे देवर के भी दोस्त हैं। और रात के खाने की व्यवस्था हमने की थी उनकी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि हमें रात के खाने में जो है, जैसे वहाँ पे मेरे पति भी बैठे हुए थे तो उनसे बात हो रही होगी, तो उन्होंने कहा था कि हमें रात के खाने में छोले खाने हैं, रायता और रोटी खानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि हाँ शायद भगवान ने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, भगवान हमें ऐसा अवसर प्राप्त करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुशकिस्मत हैं कि हमें किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, किसी के लिए कुछ बनाने का, और वो भी उनकी ही चॉइस से। ऐसा तो बहुत बार हो जाता है कि हम अपने आप से किसी के लिए कुछ बना कर ले जाएं, किसी को कुछ खिला दें या कुछ भी, लेकिन भगवान आपको खुद अवसर दें। या ये कह सकते हो कि हम तो उन्हें भोले ही कहते हैं कावड़ियों को, तो हमें तो ये लगा कि शायद महादेव ने खुद हमसे कहा है। तो ये हैं गोविंदा जी जो 152 लीटर जल लेकर आए, और ये है इनकी टीम जो इनके साथ में थी। सब लोग 152 लीटर जल लेके हरिद्वार से पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये। भाई कितना वजन बता रहे तुम इसमें? 175 किलो लीटर, 152 लीटर।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने खाने के लिए खुद ही कहा था, तो ये मैंने उनके लिए छोले बनाए। इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली थी, वैसे भी सावन चल रहा है और शिव भक्त हैं, भोले हैं, तो वैसे भी उनको प्याज का खाना नहीं दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल ही बनाया था, ये रायता बनाया था उनके लिए ही। उनके कहने से आलू और बूंदी वगैरह डाल के मैंने इसमें बनाया था। तो उसके बाद जो है खाना रेडी होने के बाद रजब के डैडी और मेरे देवर वहाँ पे उनके लिए खाना लेकर के गए थे, उनको खाना खिलाया। और इस तरह से ही हमारा व्लॉग जो है पूरा हो जाता है। आज का व्लॉग यहीं पे पूरा करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जैसे आप मेरे हर व्लॉग को प्यार देते हैं, ऐसे इस व्लॉग को भी अपना भर भर के प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस।